और यही कारण है भाई और बहनों, गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर ना मानने के कारण ही संगत दुखी है। तब तक ही भगत दुखी रहता है, ना ढंग से उसके सांसारिक कार्य होते, ना अध्यात्म में उसे विशेष कोई लाभ मिलता, ना कोई राहत मिलती। दो नावों की सवारी में रहता वो, क्योंकि वो खुद ज्ञान को अच्छे से ना समझकर दो नावों की सवारी कर रहा होता है। तब तक ही भगत दुखी है, परेशान है। और जिस दिन हम गुरु को परमेश्वर मान लेंगे, उस दिन हमारी यह समस्या समाप्त हो जाएगी, रोजी रोटी की, काम धंधे की, सांसारिक समस्याओं की। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने एक शॉर्ट वीडियो में, एक सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस विषय को समझाते हुए बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जब तक तुम दोगला सा व्यवहार करते हो ना अपने गुरु जी के साथ में, दोगला सा व्यवहार, तब तक तुम्हें यहां के संपूर्ण लाभ नहीं मिलेंगे, तुम्हारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे उस लेवल पर जिस लेवल पर होने चाहिए भगवान के शरण में आने के बाद। और जिस दिन तुम अपने गुरु को परमेश्वर मान लोगे, विश्वास कर लोगे, उस दिन देखना तुम, जब तुम परमेश्वर के अनुकूल हो जाओगे, फिर देखना तुम फिर क्या करता है ये परमात्मा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, और उन भाई बहनों के लिए विशेष है ये जो दोगले से चल रहे हैं भक्ति पर, दोगले से, वही दुखी हैं, वही परेशान है। अन्यथा परमेश्वर के दरबार में किस बात की देर और किस बात की कमी। भाई सतगुरु के दरबार में कमी काहे की नाई, और हंसा मौज ना पावता, तो भाई चूक चाकरी माई। कोई सेवा में, कोई ज्ञान में, कोई मर्यादाओं में त्रुटि है। भगवान को ना पहचान पाने के कारण हम दुखी हो रहे हैं, अन्यथा परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं, तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत कर मानो, या सत मान लियो, या सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की, और कोई मंत्र नहीं है। तो और कोई मंत्र नहीं है सार शब्द के अलावा जन्म मरण का रोग काटने के लिए। और आगे बताएंगे आपको फिर जन्म मरण का रोग कौन काटेगा, वो सार शब्द कौन है असल में। एक बार फिर से सुन लो गुरुदेव क्या कह रहे हैं सार शब्द के विषय में, फिर समझ में आएगा आपको, सार शब्द भी समझ में आ जाएगा। तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं, तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत कर मानो, या सत मान लियो, या सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की, और कोई मंत्र नहीं है। अब सुनो, तो अभी तक किसी को 2 मंत्र प्राप्त भी हो गए भगवान की वाणी से, ओम और सोम एकादश चटपट कर रहा होगा, सार शब्द बिना तो वो भी अधूरा ही है। तो अब होगा वो क्लियर आपका जन्म मरण 101 पीढ़ी परमात्मा ने बोल रखा आपकी पार होगी, यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान में समझ के। सतयुग जैसा। अर्पण आत्माओं, हम उस भगवान की शरण में है, और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर। क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्मा, वो भगवान, वो परमात्मा जो इतना समर्थ है, जब हम उसके अनुकूल हो जाएंगे, अनुकूल होने का मतलब वो जैसा हमें भगत बनाना चाहता है, जैसी हमसे भक्ति करवाना चाहता है, जब हम उसके, लकी देखना रे फिर से गए, क्या समस्या है बार बार। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ जाता है भाई और बहनों बीच बीच में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की पुण्यात्मा, वो परमात्मा, वो समर्थ भगवान जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, और जब हम उसके अनुकूल हो जाएंगे, भगवान के अनुकूल कैसे, भगवान हमें जैसा भगत बनाना चाहता है, हमसे जैसी मर्यादाओं में रह के भक्ति करवाना चाहता है, हमें संसार से विमुख देखना चाहता है, जीवित मरा हुआ देखना चाहता है,
जब हम उसके अनुकूल होकर भक्ति करने लग जाएंगे, फिर देखना वो परमात्मा क्या बल्ले बल्ले करेगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान ने समझ के। और पुण्यात्माओं, हम उस भगवान की शरण में है और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर कदम रखना अपने जीवन का, उस दिन आप न्यारे ठाठ देख लियो। न्यारे ठाठ। अभी तक तो हम दोगले से हैं और अपनी बुद्धि को ही आगे अड़ा के बिजनेस में कुछ करते हैं हटपट, उससे पार पड़े को नहीं। अब ये परमात्मा एक जुल्हे के रूप में रहा करते थे एक झोपड़ी में, और कपड़ा बेचा करते थे और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे और भक्ति करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। जैसे आज हमें भक्ति करके दिखा रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा भक्ति करते थे, और फिर क्या कह रहे हैं, करते थे या ना करते थे वो तो बाद की बात है, लेकिन जैसा उन्होंने हमें भक्ति करके दिखाई, तुम एक बार वैसे करके तो देखो, उतना विश्वास तो करके देखो, एक बार उनके अनुकूल तो होके देखो। उन्होंने वो लीला इसीलिए दिखाई वो करके कि मैं भगवान के अनुकूल था, मैं भगवान की भक्ति विश्वास के साथ करता था और अति निर्धन था, गरीब था, कोई मेरा शाहूकार नहीं था। शाहूकार यानी कोई 2 रुपए देने वाला नहीं था उधार। शाहूकार नहीं कोई जाका काशी नगर मंजारा। पूरे काशी नगर में कबीर जी को कोई 2 रुपए उधार देने वाला नहीं था। कोई विश्वास नहीं था कि ये भिखारी आदमी, ये निर्धन आदमी कहां से देगा अगर ले लेगा तो। और जब उस परमेश्वर के ऊपर वो आपत्ति आई, उन्होंने लीला करके दिखाई एक भगत के रूप में। 18 लाख लोग आ गए भंडारा करने के लिए। अब जो खुद सुबह खा ले शाम का नहीं पता, एक ऐसी लीला करके दिखा रहे थे। 18 लाख लोगों को कैसे खाना खिला देंगे? इससे बढ़कर आपत्ति संसार में और कोई हो नहीं सकती किसी के ऊपर। और गुरुदेव फिर हमें भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चों, मैं उस परमात्मा के अनुकूल था, जैसा वो चाह रहा था मैं वैसी भक्ति कर रहा था, वैसी मर्यादा निभा रहा था, उतना मुझे विश्वास था। और कैसे उस परमात्मा ने, कर तो खुद ही रहे थे, लेकिन आप और हमारी आंखें खोलने के लिए लीला करके दिखाते हैं। फिर कैसे उस भगवान ने, मैं जिसके अनुकूल था, जिसके आश्रय था, और कैसे उसने 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मनमोहन भोजन करवाया, सोने की मोहर दी, दोहर दी, आटा चावल दाल सूखा सब कुछ दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें भी देगा, तुम्हारे साथ भी वैसी अनहोनी होगी अगर तुम मेरी तरह उसके अनुकूल चलोगे तो। ये सत्संग आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए। अब हम उस भगवान के अनुकूल कैसे चलें? वो दाढ़ी मूछ वाला यदि भगवान है कबीर, तो वो तो धरती पर है ही नहीं, दाढ़ी मूछ वाले रूप में तो है ही नहीं। फिर हम कैसे उसके अनुकूल चलें? हम कैसे उस पर विश्वास करें जिसकी हमने शकल भी नहीं देखी? तो फिर ये सत्संगों से निर्णय करना पड़ेगा। गुरुजी निर्णय करके देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, ये चित्र भगवान का नहीं है, ऐसा रूप नहीं है, ये तो काल्पनिक है, बनावटी है, सोचा हुआ है। अब वो दाढ़ी मूछ लगा के नहीं आएगा, टोपा टापा लगा के नहीं आएगा। यानी खुद को कबीर जी साबित कर रहे हैं। तो अब हमने अपने गुरुजी के अनुकूल होना पड़ेगा। अंततः हमने गुरुजी पर अंधा विश्वास करना पड़ेगा। ये परमात्मा, हमारी इज्जत भी आपके चरणों में, हमारा सब कुछ आपके चरणों में, जिएंगे तो मरेंगे आपके चरणों में गुरुदेव भगवान। और मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आपके अनुकूल चलेंगे परमेश्वर। हमें काललोक से बाहर निकलना है आपके साथ। जब परमात्मा देख लेगा हमारा इतना दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, अपने अनुकूल चलता हुआ देख लेगा, फिर गुरुदेव कह रहे हो ठाटम ठाट कर देगा, ठाटम ठाट। और अभी तक जो तुम दोगला सा काम कर रहे हो ना, अपनी बुद्धि लगा के काम धंधे में, बिजनेस में अटपट कर रहे हो, इससे बात बनेगी नहीं। देने वाला तो वो परमात्मा है, वो ही देगा। अपने अटपट से तुम भाग्य से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भाई और बहनों, ध्यान से सुनो सत्संग को फिर से। ये परमात्मा एक जुल्हे के रूप में रहा करते थे एक झोपड़ी में, और कपड़ा बेचा करते थे और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे और भक्ति करते थे।
करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। और जिसके घर पर शाम की रोटी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, उसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आगे झूठी चिट्ठी डाल दी कि 18 लाख महात्मा वहां बुलाए हैं, भंडारा होगा। अब 18 लाख आदमी कहना आसान है, गिनती भूल जाते, लाइन में खड़े कर देता किधर। यानी गुरुदेव कहना चाहते हैं कि इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती, और अगर ऐसी समस्या भी तुम्हारे साथ आ गई किसी भी प्रकार की, तो भगवान आज भी धरती पर वही है तुम्हारे गुरु रूप में, तुम्हारे लिए वही लीला करेगा, वही लीला। वो तो तैयार है कदम कदम पर लीला करने के लिए, लेकिन कोई भगत वैसा मिल नहीं रहा। भगवान चेंज नहीं हुआ, भगवान के गुण चेंज नहीं हुए, हम भक्तों की सोच बदल गई, हम भक्तों को विश्वास नहीं रहा। नहीं, भगवान तो आज भी वही लीला करने को तैयार है, अगर भगत वैसे हो तो। आसपास आवक हो जाए 8-7 किलोमीटर तक, और फिर उनको खाना खिलाना, 3 दिन कंटिन्यू भंडारा देना, और साथ में एक मोर सोने की 10 ग्राम सोना, एक दोहर, एक सुंदर कंबल, तो इसका होता था, अपना कपड़े का ही होता था, वो बहुत उत्तम माना जाता। और सूखा सीधा जो मांगे, आटा दे दो जो आटा ले जा भाई, चीनी दे दो जो चीनी ले जा भाई, पूरा ले जा, वो न्यारा। तो कहने का वो कहां से आया? सतलोक से। जैसे आप आरती में पढ़ते हो, आया है बंजारा के सो आया काशी, लाया माल पारा, 9 लाख बोडी भरी विशंबर, दिया कबीर भंडारा। 9 लाख बैल सतलोक से लेकर आए भगवान, उसमें वही सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का। और उनके ऊपर जैसे गधों के बोरे होते, ऊंटों के होते, ऐसे बोरियों में, ऐसे थैलों में सारा सामान भर रखा। 9 लाख और 18 लाख आदमी जमाने थे, 9 लाख बैलों पर लाद कर लाए सतलोक से, सचखंड से बना बनाया। कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, जलेबी, पूरी, सारे आइटम, हलवा, खीर, और वहां तंबू लगा दिए, और पूरियों की, लड्डुओं की, जलेबियों की, नो पूरे पूरे ढेर के ढेर। और साथ में वही से परमात्मा के हंस आए थे, उन बंजारे बन के, उन बैलों के साथ जो वहां भंडारा करवा रहे थे। और जो 3 दिन तक अखंड भंडारा चला सकता है, वो मालिक क्या आपको भूखा रहने देगा? पूरे विश्व में छका दे 1 मिनट में, ऊपर से भेज दे आपके लिए स्पेशल, जिस दिन आप उसके अनुकूल हो जाओगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जिस दिन आप उनके अनुकूल हो जाओगे, फिर आपके लिए परमात्मा क्या नहीं कर देगा? क्या आपको भूखा मरने देगा? जो तुम ये अटपट करते रहते हो, अपना दिमाग लगाते रहते हो, देश विदेश में भागते रहते हो, चक्कर काटते रहते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नो। गुरुदेव कह रहे हैं केवल उसी समय तक तुम भटकोगे, तुम भरमोगे, जब तक तुम 2 नाव की सवारी करोगे, 2 अगले से रहोगे, 2 टूक के लिए देश विदेश भटक रहे हो, भाग रहे हो तुम। और वो 2 टूक भी ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी देगा। इनकी रजा के बिना सुख शांति से वो 2 टूक भी नहीं मिलेंगे। और अगर इनके अनुकूल चलेंगे तो हमें क्या जरूरत है फिर देश विदेश जाने की, विदेशों में कमाने की? परमात्मा यहीं अमेरिका बना देगा, यहीं पे परमात्मा वो बिजनेस दे देगा। एक बार विश्वास तो करके देखें हम अपने भगवान पर, अपने परमेश्वर पर। ये समर्थ है जो पूरी दुनिया को खिला रहा है। उन अमेरिका वालों को कौन खिला रहा है? वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनके तुम वहां जाकर वहां पर नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, अरे उनको कौन दी वो फैक्ट्रियां? उनको कौन दे रहा है? यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। पूरे विश्व में इन्हीं के तो आत्माएं हैं। और जब हम आज डायरेक्ट उनकी शरण में आ जाएंगे, उनके भगत बन जाएंगे, उनके अनुकूल होकर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहकर, तो परमात्मा क्या हमारे ठाठम ठाठ नहीं कर देगा क्या? तो क्या करें गुरुदेव भगवान उन भगत भाई बहनों के लिए जो केवल अपना ही दिमाग लगाकर कि बस मैं अपना बिजनेस सेट कर लूंगा, काम धंधा सेट कर लूंगा, धनी बन जाऊंगा। परमात्मा कहते हैं लाख जन्म भी नहीं बन सकता जब तक भगवान के अनुकूल नहीं चलेगा। और अगर बन रहा है, घर में माया आ रही है, तो वो तेरे संस्कार की आ रही है, तेरे भाग्य की आ रही है, भगवान के कोटे की नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा कहते हैं
गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम एक टूक की खातिर कोई विदेश जाता है, कोई प्रदेश जाता है, कोई पूर्व में कोई पश्चिम में भटक रहे हो, और परमात्मा मुझे मिले हरियाणा में आकर के, वो है समर्थ भगवान, उसकी शरण में आ जाना, यही विदेश बना देगा, आपके घर में ही प्रदेश बना देगा। विश्वास रखना। यही विदेश बना देगा, यही प्रदेश बना देगा, यही अमेरिका बना देगा परमात्मा। जो तुम वहां जाकर नहीं कमा सकते, उस कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, पहले तो तुम उन एजेंटों को कई लाखों रुपए दे के जाते हो और डरते डरते जाते हो, चोरी छुप के, पता नहीं कहां कहां से जाते हो, जंगलों के रास्ते से अमेरिका में, और वहां जाकर फिर क्या करते हो? तुम किसी का वो गटर साफ करते हो, सब्जियां बेचते हो, टमाटर बेचते हो, फिर वहां जाकर 2 पैसों के लिए। और परमात्मा कहते हैं आ जाओ शरण में। उन अमेरिका वालों को भी तुम्हारा गुरु ही दे रहा है। जय तने चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा, तो अनुकूल बनना पड़ेगा अपने गुरु के। अब भाई बहन जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान में अगर एक दूसरे स्टेट में अगर उनको काम धंधे के लिए जाना पड़ता है, तो वो ये ना सोचें कि हम तो अपना स्टेट छोड़ के दूसरी जगह ना जाएं। अरे हिंदुस्तान में तो हम कहीं भी काम कर लेंगे, उसकी छूट है, क्योंकि ये हमारा देश है। हरियाणा का राजस्थान में काम करने जा सकता है, राजस्थान का गुजरात में जा सकता है, बंबई जा सकता है, बंबई का दिल्ली आ सकता है, पंजाब आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए कहा है जो ढंग से भक्ति नहीं करते, मर्यादाओं में नहीं रहते, और फिर 2 रोटी के लिए देश विदेश भागते रहते हैं। अरे ये देश विदेश वाले तो आने वाले समय में हिंदुस्तान आएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये भगवान तो हिंदुस्तान में बैठा है, हम क्यों पड़े वहां पर 7 समुद्र दूर। ये विदेश वाले तो हिंदुस्तान में आने की सोच रहे हैं, और नादानी के कारण हिंदुस्तान वाले गुरु भगवान की शरण ना होने के कारण, विश्वास ना होने के कारण, या जिन्होंने नाम ले लिया फिर वो दोगली सी भक्ति करते हैं, फिर वो करते हैं अटपट कि विदेश जाके कमा लो, गुरुजी मेरा वीजा लगवा दो, मेरा वीजा लगवा दो। तो ऐसे ही बरवाड़ा आश्रम में एक बार गुरुदेव भगवान के पास में एक भगत ने अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा वीजा लगवा दो, वीजा, हाँ, कि गुरुजी दया कर दो मेरा वीजा लग जाए, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा वीजा लगवा दो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, अमेरिका। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई अगर भगवान पर विश्वास रखेगा तो भगवान यहीं अमेरिका बना देगा, यहीं पर। तो न किधर भटकने की जरूरत कौन पड़ेगी, कहीं भटकने की भी परमात्मा अड़े अमेरिका बना देगा, अड़े अमेरिका। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, एक बार उन्हीं के मुख कमल से सुनेंगे भाई और बहनों। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूं, अमेरिका का वीजा चाहता हूं, पर बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यही तरफ अमेरिका बना देंगे। यही तो उसका काम बढ़िया नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे, आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए, और जो प्लाट था एक वो किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहां परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे, सारे सुख देगा, तुम्हें मोक्ष देगा। तो भाई और बहनों, धरती पर वही कबीर भगवान, सारी सृष्टि का मालिक आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट है। अगर हम इनको पहचान लेते हैं, और जिस प्रकार हम उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो के ऊपर समर्पित हैं, यदि हम अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएं इतना, और जून के महीने में उस मुर्दा कागज की कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो का प्रकट दिवस ना मनाकर प्रति वर्ष 8 सितंबर के दिन
सतगुरु रामपाल जी को रियल कबीर मानकर उनका सतगुरु प्रकट दिवस मनाएं और साध संगति से जुड़कर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करें, गुरुदेव को प्रसन्न करें। फिर देखना परमात्मा यहीं अमेरिका, यहीं अफ्रीका, यहीं कनाडा बना देगा। 2 टूक के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। अरे समर्थ की शरण में आने के बाद और 2 रोटी की चिंता, फिर धिक्कार है उस भगत को। वो मर्यादाओं में नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। नहीं तो ये परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है, क्या अपने भगत को भूखा मरने देगा क्या? अरे जिसको भजन दे दिया क्या उसको भोजन नहीं देगा क्या? ये परमात्मा तो जानवरों को भी दे रहा है कि पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जोन, सब काहों को देत है वो चौंस समाना चून। क्या अपने भगत को नहीं देगा? लेकिन जब हम भगत बन जाएंगे तब, और पहचान लेंगे अपने गुरुदेव को कि ये कबीर भगवान है, ये परमेश्वर है और इन्हीं की भक्ति करनी है, इन्हीं का नाम जपना है, फिर देखो ये परमात्मा क्या नहीं कर देगा।